साल था 5 हिजरी। मदीना को चारों तरफ से मौत ने घेर रखा था। अरब की तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक लश्कर 10,000 खूनख्वार जंगजू, जिनका एक ही मकसद था, इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा देना। उनके रास्ते में सिर्फ एक खंदक थी, और फिर खंदक को पार करके मदीना में दाखिल हुआ अरब का वो दरिंदा जिसे 1000 मर्दों के बराबर समझा जाता था। मुसलमानों के कैंप में सन्नाटा छा गया। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा नौजवान अपनी जगह से उठा जिसकी तलवार ने उस दिन वो तारीख लिखी जो कयामत तक मिटाई नहीं जा सकती। आज हम देखेंगे ग़ज़वा खंदक का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या, जब अरब के गुरूर का सामना शेर खुदा से हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि पूरे अरब के कबाइल मुत्तहिद होकर एक तूफान की तरह मदीना पर हमला करने आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। उस वक्त मदीना में मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 3000 थी। खुले मैदान में 10,000 का मुकाबला करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। तब ईरान से आए हुए एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसा जंगी मशवरा दिया जो अरबों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फारिस में जब दुश्मन ज्यादा हों तो हम शहर के गिर्द खंदक यानी ट्रेंच खोद लेते हैं। वक्त कम था और काम पहाड़ जैसा। मदीना के 3 अतराफ तो घरों और खजूर के बागात से महफूज थे, लेकिन शुमाल का हिस्सा खुला था। वहां तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबी, इतनी चौड़ी कि कोई घोड़ा छलांग न लगा सके और इतनी गहरी कि कोई इंसान चढ़ न सके, खंदक खोदनी थी। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, कड़ाके की सर्दी थी और भूख का ये आलम था कि कई दिन से सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने कुछ नहीं खाया था। भूख से कमर सीधी रखने के लिए सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे, लेकिन जब सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुबारक पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से मिट्टी उठा रहे थे। मुसलमानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दुश्मन के पहुंचने से पहले खंदक तैयार हो गई। जब अबू सुफियान की क़यादत में लश्कर अहज़ाब मदीना पहुंचा तो वो दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई रुकावट नहीं देखी थी। वो गुस्से से पागल हो गए, लेकिन खंदक पार करने का कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरने लगे, तीरंदाजी और पथराव का तबादला होता रहा। सर्दी और भूख दोनों तरफ थी, लेकिन मुसलमानों के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा अंदर से पैदा हो गया। मदीना के अंदर रहने वाले यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों से किया गया अमन का मुआहदा तोड़ दिया और काफिरों से मिल गए। अब मुसलमान घिरे में आ चुके थे। सामने 10,000 का लश्कर और पीछे मदीना के अंदर यहूदी गद्दार, जो किसी भी वक्त मुसलमानों के घरों और औरतों पर हमला कर सकते थे। कुरान पाक में उस वक्त की हालत को यूं बयान किया गया है कि जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। ये कोई 1 या 2 दिन की आजमाइश नहीं थी। मौत, सर्दी, फाकों और गद्दारी के इस साए में हर गुजरता हुआ लम्हा मुसलमानों के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रहा था। लेकिन दूसरी जानिब खंदक के बाहर खड़े काफिरों का गुरूर भी अब तैश और बेबसी में बदल रहा था। वो अरब के सबसे बड़े जंगजू थे और एक खंदक के सामने यूं बेबस खड़ा रहना उनकी अना के लिए मौत से कम नहीं था। 20 दिन से ज्यादा का मुहासरा हो चुका था। काफिरों की सफों में बेचैनी बढ़ रही थी। तभी खंदक के एक तंग हिस्से को तलाश कर लिया गया और वहां से अपने घोड़े को हवा में उछालते हुए चंद काफिर जंगजू खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गए। उनमें सबसे आगे जो शख्स था, उसे देखकर मुसलमानों के कैंप में सन्नाटा छा गया। ये था अमर बिन अब्दुल वुद। अमर कोई आम इंसान नहीं था। अरब में इसे फारिस यल्यूल कहा जाता था। इसका कद एक आम इंसान से बहुत ऊंचा था, जिस्म पहाड़ जैसा, और इसकी दहशत इतनी थी कि अरबों का मानना था कि ये अकेला 1000 मर्दों के बराबर है। ये वो शख्स था जो जंगे बदर में जख्मी होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सका था, और उसने कसम खाई थी कि जब तक वो मुसलमानों से बदला ना ले वो अपने सर में तेल नहीं लगाएगा। अमर बिन अब्दुल वुद ने अपनी भारी और खौफनाक आवाज में ललकारा, कहाँ है तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो तुम में से मारा जाएगा वो उसमें दाखिल होगा? क्या तुम में से कोई मर्द मेरे मुकाबले पर नहीं आना चाहता? उसकी हैबत इतनी थी कि पूरा लश्कर इस्लाम खामोश था। अम्र की तलवार की काट से हर कोई वाकिफ था। उसने दोबारा ललकारा और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए एक शेर पढ़ा, जिसका पहला मिसरा ये था, मैं तुम लोगों को पुकार पुकार कर थक गया हूं और मेरी आवाज बैठ गई है कि क्या कोई मुकाबला करने वाला है? इस गहरी और खौफनाक खामोशी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से एक नौजवान उठा। ये शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु थे। हजरत अली ने फरमाया, मैं जाऊंगा या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और फिक्र से फरमाया, बैठ जाओ अली, ये अम्र है। अम्र ने तीसरी बार इंतहाई तकब्बुर से कहा,
क्या मुसलमानों में कोई मर्द नहीं बचा? हजरत अली दोबारा उठे और इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह, मुझे जाने की इजाजत दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर याद दिलाया, ये अम्र बिन अब्दुल वद है। तब हजरत अली ने वो तारीखी जुमला कहा जिसने बहादुरी के मानी बदल दिए। आपने फरमाया, तो क्या हुआ अगर वो अम्र है? या रसूल अल्लाह, मैं भी तो अली हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चहीते भाई और दामाद का ये जज्बा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर अपना इमामा बांधा, उन्हें अपनी जरह पहनाई और अपने दस्ते मुबारक से अपनी मशहूर तलवार जुल्फकार शेर खुदा के हाथ में थमा दी। और जब हजरत अली मैदान की तरफ बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम ऐलान फरमाया, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है। अम्र ने हजरत अली को देखा तो हंस पड़ा और बोला, ए भतीजे, तेरा बाप अबू तालिब मेरा दोस्त था, मैं तेरा खून नहीं बहाना चाहता, वापस चला जा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, लेकिन अम्र, अल्लाह की कसम, मैं तेरा खून बहाना चाहता हूं। ये सुनना था कि अम्र का तकब्बुर खाक में मिल गया। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली, अपने ही घोड़े के पांव काट दिए ताकि ये साबित कर सके कि वो वापस नहीं जाएगा, और पागलों की तरह हजरत अली की तरफ दौड़ा। अम्र ने अपनी भारी तलवार से हजरत अली के सर पर एक जोरदार वार किया। हजरत अली ने अपनी ढाल आगे की, लेकिन अम्र का वार इतना सख्त था कि ढाल कट गई और तलवार हजरत अली की पेशानी को छूती हुई गुजरी, जिससे खून बहने लगा। लेकिन हैदर कर्रार जरा भी नहीं घबराए। अब जुल्फिकार लहराने का वक्त था। मैदान में गर्दो गुबार का एक ऐसा तूफान उठा कि दोनों जंगजू आंखों से ओझल हो गए। खंदक के उस पार 10,000 काफिर और इस पार मुसलमान, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। धूल के इस बादल में सिर्फ तलवारों के टकराने की चिंगारियां नजर आ रही थीं। कौन गिरेगा, किसका खून बहेगा, पूरा अरब इस फैसले का मुंतजिर था। और फिर इस गहरी धूल और खामोशी को चीरती हुई एक आवाज बुलंद हुई जिसने मदीना के पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आवाज थी। धूल छटी तो दुनिया ने देखा कि 1000 मर्दों के बराबर समझा जाने वाला अरब का सबसे बड़ा जंगजू अम्र बिन अब्दुवुद जमीन पर पड़ा था, और शेर खुदा हजरत अली के हाथ में खून से रंगी जुल्फिकार चमक रही थी। कुफ्र का गुरूर कटकर जमीन पर गिर चुका था। रसूल अल्लाह और तमाम सहाबा ने खुशी से तकबीरें बुलंद की। अम्र के गिरते ही काफिरों के हौसले टूट गए। उन्हें यकीन हो गया कि जिस लश्कर के पास अली जैसा बहादुर हो, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। उसी रात अल्लाह ने ऐसी शदीद आंधी और तूफान भेजा कि 10,000 का लश्कर अपने खैमे और सामान छोड़कर जिल्लत के साथ मदीना से भागने पर मजबूर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीखी फतह के बाद इरशाद फरमाया था, खंदक के रोज अम्र बिन अब्दुवुद के सर पर अली की एक ज़र्ब मेरी उम्मत के क़यामत तक के तमाम आमाल से अफजल है। दोस्तों, ये है वो बहादुरी जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से पैदा होती है। अगर आपके दिल में भी शेर खुदा की इस मोहब्बत और बहादुरी ने जज्बा पैदा किया है तो कमेंट्स में अली हैदर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही तारीखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।